धनु राशि वाले ही समझ लें कि कोशिश करने से ही बात बनेगी और आपकी कोशिशें बढ़ सकती हैं। हालात कुछ इस रूप से बन रहे हैं जो आपकी प्रेरणा को जगाएं और आपके लिए कुछ अच्छा करने का मौका बनाते चले जाएं। क्या करना चाहिए इस समय में? किसी प्यार मोहब्बत के रिश्ते को संभालना होगा। आप उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। कमियां ढूंढने के बजाय अगर अच्छाइयां ढूंढ लेंगे तो वो अच्छाइयां आपको नजर भी आनी शुरू हो जाएंगी। इसी से आप रिश्तों को संभालने में कामयाब भी होते चले जाएंगे। क्या ना करें इस समय में? अपनी इच्छाओं को इतना ना बढ़ाएं जो इस समय पूरी होने वाली नहीं है। चाहे वो पैसे से जुड़ी इच्छाएं हों या प्यार मोहब्बत से जुड़ी इच्छाएं हों, थोड़ा सा थम जाएं ताकि किसी भी वजह से आपकी ओर से गलती ना होती चली जाए। वैसे भी जल्दबाजी में उठाया गया कोई भी कदम बाद में आपको सोचने पर मजबूर कर सकता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई। आर्थिक स्थिति ठीक है क्योंकि आपकी बचत बढ़ रही है, पर खर्चों को और पैसे के लेन देन को फिर भी संभाले रखने की जरूरत है, क्योंकि ये समय थोड़ा सा इस रूप से इशारा कर रहा है कि आप अपनी समृद्धि को बढ़ा लें जो भविष्य में आपके काम आए। घर परिवार का सुख बना हुआ है और इसी के चलते आप कामकाज में भी अपना मन लगा पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अच्छाई के रूप में बन रही हैं जिसमें आपकी मेहनत भी जुड़ी हुई है और आपके घर परिवार की खुशियां भी बनी हुई हैं। मकर राशि वालों ने इस बात की प्राथमिकता को समझा है कि मधुरता बनाए रखना ही बेहतर है। बहुत ज़्यादा किसी पे दबाव बनाते चले जाने से भी नुकसान ही होता है। इसलिए भी आपको लोगों से ज़्यादा जुड़ना होगा और उनसे बातचीत करनी होगी, तभी जाके बात बनेगी। क्या करना चाहिए इस समय में? रिश्तों के प्रति अपना योगदान देते रहें और उनके प्रति अपना भरोसा भी जगाए रखें। घर परिवार में जितना आप लोगों को समझने की कोशिश करेंगे उतना ही आपको फायदा होता चला जाएगा और हालात संभालना आसान हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? पैसे की स्थिति ठीक है और आपका बेहतर होता हुआ प्रदर्शन उसमें और ज़्यादा इजाफा कर सकता है। अगर कुछ नया सीखने और जानने की ज़रूरत है तो ये समय अनुकूल बना हुआ है जो आप ऐसा कर पाएं और उसी से फिर आपकी सफलता के द्वार भी खुलते चले जाएं। रिश्तों की अच्छाई इसलिए बनी हुई है क्योंकि लोग आपका पूरा साथ दे रहे हैं। वो साथ तो पहले भी बना हुआ था, पर अब आप उसमें विचार विमर्श करके उसे और बेहतर करना चाह रहे हैं और इससे ज़रूर फायदा होगा। आप सबको ये भी याद दिलाना बहुत ज़रूरी है कि आप सबको अभी हमारे साथ रहना है, क्योंकि कुंभ और मीन के बाद बात होगी किसी एक राशि की, क्योंकि उसके नाम खुलेगा भविष्य दर्पण। मिलेंगे कुछ सटीक इशारे अगले कुछ दिनों के लिए। अभी एक सवाल ले रहे हैं जो कि मनमीत मंडेरना के लिए पूछ रहे हैं उनके माता पिता। डेट ऑफ बर्थ है 28/4/2009, 8:42 रात में जन्म हुआ है, भिवानी, हरियाणा। 8th में पढ़ता है, जैसा कि आपने बताया। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, खेलकूद में भी बिल्कुल मन नहीं लगता है, जिसकी वजह से उनका वेट बढ़ता जा रहा है। समझाने बुझाने डांटने मारने का भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप सब परेशान हैं कि होगा क्या। तो आपकी परेशानी ज़रूर लाजमी है, लेकिन परेशान होने से नहीं चलता है, कुछ करना होगा। तो ज्योतिष गुरु, क्या करना होगा इनकी कुंडली देखते हुए इनके माता पिता को? आपने अपने बेटे मनमीत के बारे में पूछा जी। मनमीत की कुंडली है वृश्चिक लगन की और मिथुन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है केतु की, जुलाई 2023 तक। 8वीं में आपका बच्चा पढ़ रहा है, 13.5 साल की उम्र है सिर्फ। और आपने कहा कि पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, खेलकूद में भी मन नहीं है। कुंडली भी कुछ ऐसा ही दर्शा रही है कि बच्चा थोड़ा सा मन का भटकाव बहुत है, आलसी होता चला जा रहा है, इस वक्त किसी भी तरह का फोकस नहीं। लेकिन जुलाई अगस्त 2023 से पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा मन लगना शुरू हो जाएगा और जुलाई अगस्त 2023 बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है। और अभी बहुत छोटा है बच्चा, अभी किसी भी तरह से उसको डांटने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके दोस्त बन जाइए, उसकी बात को समझिए, उसके साथ समय बिताइए, उसको प्रेरणा देने की कोशिश कीजिए, अच्छी बातें बताइए, मोटिवेट कीजिए। कई बार पेरेंट्स होते हुए हम सबको ये करना पड़ता है और तभी जाके आप किसी भी बच्चे को वो सही दिशा दे पाते हैं जो ज़रूरी है। और कुंडली भी इस चीज़ का इशारा कर रही है कि लगभग 2023 के मध्य से धीरे धीरे ये सुधार भी हो जाए और आगे चल के पढ़ाई में मन भी लगे। इसलिए इस बात को समझते हुए ही अब आपको अपने बच्चे को संभालना है
बहुत ज़्यादा प्रेरणा के साथ, मोटिवेशन के साथ, बहुत सारी अच्छाइयों के साथ आपको उसे ज़िंदगी में सफलता की ओर ले जाना। और आप ज़रूर उन्हें सफलता की ओर ले जा पाएँगे। थोड़ा-सा दोस्ती कीजिए, उसकी समस्याएँ समझने की कोशिश कीजिए, उससे बातें कीजिए और अगर वज़न बढ़ रहा है तो मैदान में लेके जाइए, उसके साथ खेलिए, मस्ती करिए। बाकी तो बच्चा अगले साल जुलाई जैसे ज्योतिष गुरु ने बताया अपनी पढ़ाई को लेकर फ़ोकस्ड हो जाएगा। तो अभी बहुत छोटे हैं, थोड़ा-सा उनके साथ एक्टिविटीज़ को बढ़ा दीजिए, चीज़ें धीरे-धीरे आपके पक्ष में होती आपको दिखाई देंगी। आइए कुंभ और मीन राशि अब आपके लिए देखते हैं कि आज के दिन की क्या गतिविधियां हैं और आज के दिन को समझते हुए आप क्या करें, क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वालों का मन परेशान रहा है, पर अब आप धीरे धीरे अपने आप को संभालने में सक्षम होते चले जा रहे हैं और भावुकता के साथ साथ अब आप व्यवहारिकता से भी जिंदगी के फैसलों को करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी अच्छाई है जिसके चलते आप अपनी मुश्किलों को कुछ हद तक संभाल भी सकते हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? अपनी कोशिशों को इस रूप से बनाए रखना होगा कि आपके अंदर एक जुनून की भावना होनी चाहिए। उसके लिए अपने मन में बिठाई हुई हर तरह की घबराहट को भी हटाना ही पड़ेगा, तभी जाके रिश्तों को संभालने में आपको मदद मिलती चली जाएगी। क्या ना करें इस समय में? काम और कारोबार से जुड़े हालात संभले हुए हैं, पर उन्हें किसी भी वजह से कमज़ोर न पड़ने दें। अगर घर परिवार में परेशानियां हैं या पैसे से जुड़े दबाव हैं, तो भी उसका बुरा असर अपने काम काज पर बिल्कुल ना आने दें। सेहत की ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ आपकी लापरवाही की वजह से भी सेहत पर असर आ रहा है और बार बार उभरती हुई परेशानियां हैं, जिसके चलते आपको लगातार जागरूक रहना होगा। इलाज करवाने के साथ साथ उन गलतियों से भी बचना होगा जिसकी वजह से आपके अनुशासन में कमी आ रही है। पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद खर्चे बढ़े हुए हैं और एक उसका कारण ये भी हो सकता है कि सेहत को संभालने में भी खर्चा हो सकता है। फिर भी कुल मिलाकर स्थिति यह है कि योजना बना के चलेंगे और संभल के चलेंगे तो बहुत कुछ पकड़ में आ जाएगा। मीन राशि वालों का मन कुछ हद तक उचाट होता चला जा रहा है और फासले बढ़ रहे हैं। किसी प्यार मोहब्बत से जुड़े रिश्ते में भी आप उस तरह का सुकून नहीं बना पा रहे जिसकी ज़रूरत है। अपने विचारों में थोड़ी सी लचक तो पैदा करनी ही पड़ेगी। क्या करना चाहिए समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ावा देने का सोचेंगे तो आपकी मेहनत खुद ब खुद बढ़ जाएगी और आपके अंदर प्रेरणा जगेगी कि आप समय रहते कुछ अच्छा कर लें, और यही इस समय की प्राथमिकता बनी हुई है। क्या ना करें इस समय में? तकदीर के भरोसे अपनी मेहनत को संभालने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी मेहनत के भरोसे अपनी तकदीर को जगा लें। जब तक इन दोनों चीज़ों में फ़र्क नहीं समझेंगे, तब तक कहीं ना कहीं गलती होती चली जाएगी और वही ठीक नहीं। पैसे की स्थिति ठीक है और आमदनी भी बनी हुई है। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि काम के प्रति आप समर्पित हैं और वही समर्पण आपकी आर्थिक स्थिति को बनाए हुए है। फिर भी उसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसे नियमित होकर संभालना आसान भी हो सकता है। कोई प्रेम संबंध आपको उचाट करता चला जा रहा है। उसका एक कारण यह भी है कि आपकी इच्छाएं उस रूप से पूरी नहीं हो पा रही जैसे कि आप चाह रहे हैं। हो सकता है थोड़ा सा वक्त लग रहा हो, और फिर भी हर चीज़ को समय देना चाहिए, क्योंकि कुछ भी रातों रात नहीं हो सकता। रिश्तों को संभालने और बढ़ावा देने के लिए भी वक्त लग सकता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि रिश्ते में सांस ले पाएँ दोनों प्राणी जो उस रिश्ते में बंधे हुए हैं। अगर वो ब्रीदिंग स्पेस ना हो तो भी दिक्कतें हो जाती हैं। समझने की कोशिश कीजिए, धीरे-धीरे चीज़ें भी बेहतर होती चली जाएँगी।